हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत और ये है पार्ट 4 शेंगन वीज़ा सीरीज़ का, डॉक्यूमेंटेशन सीरीज़ का। सो हम हैं डॉक्यूमेंटेशन पे प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस पे। सो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस में देखिए क्या क्या है। दो केस है इसमें। अगर आपकी जॉब है और या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तीन चीज़ें। सो अगर आप लेट्स सपोज अगर आप आपको आप एम्प्लॉयड है, ठीक है, आपके पास जॉब है। सो उस केस में आपको क्या चाहिए, 3 मंथ्स की आपको चाहिए आपकी पे स्लिप, ठीक है, लेटेस्ट। सो सपोज आप किसी मंथ के बीच में अगर आप अप्लाई करें तो उससे प्रीवियस जो लेटेस्ट मंथ है 3 मंथ्स की पे स्लिप्स आपको चाहिए, ठीक है। और सो ये पे स्लिप्स हो गई। उसके बाद आपको चाहिए ITR लास्ट 2 ईयर्स का। अगर ITR नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं वो लोग फॉर्म 16 आपको देते हैं लास्ट 2 ईयर्स का, मतलब जितने टाइम से भी आप काम कर रहे हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर्म 16। आप अपने HR से फॉर्म 16 मांग सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास एक ITR थी और एक था फॉर्म 16, तो मैं एक फॉर्म 16 लेके चला गया लास्ट टाइम का, और 8-10 पेज का था कोई, एंड और जो दूसरा था ITR में लेके चला गया। अगर घबराइए मत, अगर नहीं है ITR तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लेके जाइए, ट्राई कीजिए। अगर फॉर्म 16 अगर वो भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ बाय स्टैम्प बाय द बैंक। सो पासबुक की जो कॉपीज है उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। सो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। और बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बना सकते हैं, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के एंड में थंबनेल में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। आप मूवमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा हैफ्टी फंड आपको नहीं डालना होता। सपोज आपने 3 मंथ्स की स्टेटमेंट है तो आप स्टार्टिंग में तो आपके जो बैंक स्टेटमेंट में पड़े हैं 5,000 10,000, और उसी में दिख रहा है कि आपने 5,000 के बाद तुरंत आपने एंट्री कराई है 1 लाख की, 1.5 लाख की। तो वो क्लियरली यार आपका इंटेंशन जो है उसमें शो हो जाता है कि भाई बंदे के पास पहले पैसे नहीं थे, होते नहीं है इसके पास, और इसने ये स्पेशली जो है ट्रिप के लिए ही पैसे जो है डाल रहा है। सो वो आपका इंटेंशन वहाँ पे सही नहीं रहता, सो वो एक सही इम्पैक्ट नहीं डालता। तो इस तरीके से अवॉइड करिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और सो इस तरीके के काम मत करिए। सो आप अगर आपके सपोज आपने जिस दिन से आपने आप अपने जो फंड डाले हैं, तो सपोज आपने 1 लाख डाले हैं तो उसी दिन से आप काउंट करिए, ठीक है। उस दिन से वो एंट्री नहीं आनी चाहिए जिस दिन आपने जो सबमिट कराए, आपने जो पैसे जो है डिपॉजिट कराए, तो आपका ओपनिंग बैलेंस ही उतना दिखना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से आप लीजिए और उसके 3 मंथ्स बाद तक, और अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आप बुक करिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है प्लानिंग से होती हैं, ठीक है। आपको प्रॉपरली प्लान करना होता है कि किस तरीके से कब कितने दिन में मेरी बैंक स्टेटमेंट जनरेट होगी, मैं कब की अपॉइंटमेंट बुक करूँ, मेरी क्या जो है ट्रेवल डेट क्या होगी, तो ये सब चीज़ें प्लानिंग से होती हैं। सो इस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट जब आप पैसे डालते हैं तो उसमें आप मूवमेंट भी करिए। आप कुछ कहीं पे जाते हैं UPI से पेमेंट करिए, कुछ खाते पीते हैं अपने कार्ड से पेमेंट करिए। इन आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बैंक में डलवा दिए हैं और बस आप उसमें से निकाल ही नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बस डलवाए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इंटेंशन गलत है। तो एक नॉर्मल जो है साइकोलॉजिकली और एक देखने के पर्सपेक्टिव से लगना चाहिए कि नेचुरल इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है। सो घर का कुछ राशन है, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग यू कैन पे विद योर कार्ड, ठीक है। आजकल हर कोई पेटीएम या UPI वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से आपको बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी है यहाँ पे। और 3 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कुछ एक जैसे स्पेन है वहाँ पे 6 मंथ की चाहिए होती है, लेकिन क्राइटेरिया सेम रहेगा जो मैंने बताया है आपको फंड्स डलवाने का। और मिनिमम जो मैं आपको ये भी बता दूं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में 3 लाख मिनिमम आप रखिए। मिनिमम 3 लाख आप रखिए क्लोजिंग बैलेंस पे। उसका रीज़न ये है कि जो है, जो इतनी जो रिक्वायरमेंट है ना ये बेसिक है, और एक्सक्यूज मी, सो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सपोज ये मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ सिर्फ 7 से 10 दिन की अगर आप वीज़ा लगाते हैं उसके लिए, ठीक है, मैक्सिमम 12 दिन। अगर उससे आप ऊपर जाते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर बैलेंस, ठीक है, अप टू 4 लाख 5 लाख। अगर एक महीने का आप कर रहे हैं तो कम से कम 5 लाख आप
अकाउंट में दिखाइए। अगर आपको 1 मंथ का वीज़ा लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइमर से तो ज़्यादा टाइम का वीज़ा मत लीजिए, अपना 10 से 12 दिन का आप अप्लाई करिए अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा नहीं है। और अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आप 10 से 12 दिन का ही आपका वीज़ा लीजिए। और आपका जो भी मोटिव है यार, वो 10 से 12 दिन के वीज़ा में आई होप पूरा हो जाना चाहिए। अगर जिनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उनको पता है कि उनको जो है बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा अमाउंट की आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना फंड्स आप मैनेज करिए। सो ये तो था बैंक स्टेटमेंट का इन केस ऑफ एम्प्लॉयड जो थे। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं सो सेम चीज़ है। सो एम्प्लॉयड के केस में भी जो है अब डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी एम्प्लॉयड के केस में भी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसकी कॉपी होपफुली अगर हो सके तो साइन आप या स्टैंप आप करा लें ओरिजिनल वो चीज़। और अगर ये एनओसी, सो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है एनओसी, लीव सैंक्शन लेटर जो है, दिस इज एनओसी की उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसमें आपको वो लिख के देंगे एनओसी में। एनओसी के ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि कंपनी से कैसे फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में लें। हालांकि उनका खुद का एक फॉर्मेट होता है बट यू कैन ऑल्सो सजेस्ट। तो आप उनको अपना जो है पासपोर्ट नंबर देंगे, सो वो मैंडेटरी होता है। सो पासपोर्ट नंबर, आपका नेम लिखा जाएगा, पासपोर्ट नंबर लिखा जाएगा एंड दिस पर्सन, और एम्प्लॉय आईडी होगी कि वर्क्स हेयर फॉर सिंस from this time and we are granting leave from this to this time and we have no objection and he will join or she will join post travel, he will join that work post travel। so ये सब उसमें लिखा होता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। सो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनओसी हो गई और पे स्लिप हो गई, ये आपको जो एम्प्लॉयड है उनके केस में आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है कंपनी ओनर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सो आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रेशन का। आपका खुद का अगर काम है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपनी का या तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है जी, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कंपनी बेस्ड इन इंडिया, वो सिर्फ जो है कंपनी जो है उनके लिए है अवेलेबल। ठीक है, और इस केस में अगर अभी आगे चलते हैं और जो थर्ड जो आता है यहाँ पे एज पर द चेकलिस्ट चलते हैं। इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड, सो ये उस केस में अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं, सो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, सो स्पॉन्सर लेटर विद द पासपोर्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर। सो सपोज आपके कोई जो है रिलेटिव है या फिर फ्रेंड है या फिर कोई भी है कंपनी जो भी आपको स्पॉन्सर कर रही है या कर रहा है, सो उसकी स्पॉन्सरशिप लेटर होता है एक, उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होता है स्पॉन्सरशिप लेटर में। ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। उसमें सब चीज़ मेंशन होती है कि दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग so and so dates and I am sponsoring him with these much of funds, और स्टे ड्यूरेशन ऑफ स्टे वगैरह सब चीज़ उसमें मेंशन होता है एंड आई एम विलिंगली जो भी है उसमें मेंशन इस टाइप से फॉर्मेट में करना होता है। और एंड में जो आपके साइंड ओरिजिनल साइंड स्पॉन्सर के जो भी स्पॉन्सर है, साइन डेट प्लेस ये सब होता है उसके अंदर। ठीक है, स्पॉन्सर ये जो लेटर चाहिए होगा। उसके बाद इफ़ प्रोवाइडेड फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर ऑफ योर स्पॉन्सर, ये उस केस में चाहिए अगर जो आपका स्पॉन्सर है वो जो शेंगन एरिया में शेंगन कंट्री में रह रहा है तो वहाँ का जो है ऑब्लिगेशन लेटर चाहिए कि वो उस केस में कि भाई जो बंदा है उसके पास कुछ काम नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं, मतलब 100% जो है 100% जो है स्पॉन्सर जो पैसा है वो वही बंदा उठाएगा जो बुला रहा है। सो उस केस में वो होता है। और ये जो ऑब्लिगेशन लेटर है ये वहीं से नियरेस्ट ऑफिस से बनता है। कोई भी कंट्री हो वहाँ की जो लोकल जो जैसे हमारे इंडिया में नोटरी होते हैं वहाँ से ये बनता है। ठीक है, सो आप बता सकते हैं उनको, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको आप बता सकते हैं भाई लोकल नोटरी ऑफिस में जाएं और वहाँ से इस लेटर को बनवा लें। ऑब्लिगेशन लेटर होता है हर एक लैंग्वेज में, हर एक कंट्री में इसको अलग अलग बोलते होंगे लेकिन चीज़ बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन के लिए इनविटेशन लेटर आया है, जो लोग जो फैमिली और फ्रेंड्स के विजिट पे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगी 3 मंथ्स की। ठीक है, वो भी बैंक से स्टैम्प्ड। सो सेम क्राइटेरिया है जैसे अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको खुद की चाहिए, और स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर की आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जरूर चाहिए, डोंट फॉरगेट दिस। उसके बाद इफ़ योर स्पॉन्सर इज योर स्पाउस, तो अगर स्पॉन्सर अगर आपका स्पाउस है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट उसमें लगाइए, और स्पॉन्सर इज़ योर पेरेंट तो बर्थ सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए।
ठीक है, ये इन 2 केस के लिए है सिर्फ। उसके बाद जो केस आता है वो आता है इफ़ यू आर रिटायर्ड। सो सपोज आप रिटायर्ड हैं, ओवर 60 प्लस हैं और आपको पेंशन आती है अच्छी खासी, तो आपको पेंशन की स्टेटमेंट उसमें लास्ट 3 मंथ्स की आपकी दिखानी होगी पेंशन, ठीक है। और या फिर ये चाहिए सेम 3 मंथ्स के लिए, या फिर ये चाहिए, या फिर इसमें चाहिए कि प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम जनरेटेड बाय ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस। प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम जनरेटेड बाय ओनरशिप और प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस। सो सपोज आप कोई इनकम नहीं है, सपोज रिटायर्ड है, या इन नॉर्मल केसेस में भी आपके पास कोई इनकम आती है जो आप, जैसे आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो आपकी उससे रेंट इनकम आती है, या फिर आपका कोई बिजनेस है उससे आपकी जो इनकम आती है, सो उसका आप प्रूफ दिखा सकते हैं, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो आता है अगर आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट केस में सर्टिफिकेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और अगर आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टूडेंट है, तो अगर सो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एट विच यू आर एनरोल्ड। सपोज आप किसी कॉलेज में या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, सो वहाँ से आपको उसका सर्टिफिकेशन चाहिए होगा दैट यू आर एनरोल्ड, और वहाँ से एनओसी चाहिए होगी आपके कॉलेज से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से कि यू हैव नो, दे हैव नो ऑब्जेक्शन वाइल यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। सो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लीव्स ग्रांटेड, इसका मतलब यही होता है। देन अगर जैसे कि प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस, अगर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर जैसे कि स्पॉन्सरशिप है, यहाँ पे मैंने बताया स्पॉन्सर जो है आपका स्पाउस है, तो उस केस में जैसे ये ज़रूरत पड़ती है मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, तो इन 2 केसेस में। और कहीं पे अगर आपको रिलेशनशिप दिखाना, भाई मेरा भाई है मेरी बहन है, ठीक है, रिलेशन दिखाना, तो उन केसेस में राशन कार्ड जो है वो भी, क्योंकि उसमें राशन कार्ड में जो है फैमिली मेम्बर्स के सबके नेम होते हैं, सो दैट्स वाई राशन कार्ड इज ऑल्सो अ वैलिड प्रूफ कि रिलेशनशिप शो करने के लिए कि आपके फैमिली मेम्बर ही है, ठीक है। सो ये पूरी थी आपकी जो है फाइनेंस से रिलेटेड की फाइनेंशियली आप कैसे जो है ट्रिप मतलब जो पूरा जो फाइनेंशियल जो है पॉइंट्स सारे इसमें कवर हुए हैं इस वीडियो में, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए भी, अनएम्प्लॉयड है उनके लिए भी, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी। सो नेक्स्ट अब जो वीडियो है मैं बनाने वो जो आएगी वो आएगी आपकी ये फ्लाइट रिजर्वेशन से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट जो बाकी के पॉइंट है उनसे रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए इन डिटेल में।